अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयुष पारस है और आप लोग बहुत सी वीडियोस में मुझे देख चुके हैं। अब मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मैंने सोचा था कि हमने फ्रॉडलेंट बिजनेसेस को एक्सपोज करना है और लोगों को जितना हो सके बचाना है। लेकिन वो करते करते अभी जिस रिज़ल्ट जो मुझे मिले हैं, जिस नतीजे में पहुंची हूँ कि लोग कभी भी बचना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जिसको आप देखते हैं, जिस पर एतबार यकीन किया जा रहा होता है, वो सब के सब एक ही ताले के किए जट्टे होते हैं। एक वीडियो बनी थी जो कि उनका कोर्स आया था, कोर्स को हमने एक्सपोज किया, बहुत से लोगों ने एक्सपोज किया। फिर जो है वो स्पेसिफिकली जो रजब भट्ट हैं और नानी वाला साहब हैं, वो दोनों सीन से आउट हो गए और डकी पकड़ा गया। अब डकी से जिसने दुश्मनी निकालनी थी उसने निकाल ली और उसके बाद जो है वो उनका मुआहिदा हुआ और पता नहीं कितने पैसे लिए और वो जो है उनका सुलह सफाई होगी और अवाम फिर से बन गई। अब क्या बनी है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो मैंने सोचा है कि इन लोगों पे बात करना, इन पे यकीन करना छोड़ दें। खैर मैंने तो कभी किया भी नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि तलहा रिव्यूज़ के साथ बहुत सी बातें हुई थी, तो वो बंदा किसी हद तक सच्चा था। बट पैसों पे भी हर कोई बिकता है एंड इसने भी प्रूव कर दिया है कि ही इज़ एक्चुअली अ यूट्यूबर। उसको आपकी, मेरी या इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। सो डोंट ट्राई टू ट्रस्ट एनीबडी जो कि आपको अपना सोशल फेस दिखा रहे हैं, बाद में पता नहीं ये क्या क्या करते रहते हैं और किस किस तरह करते रहते हैं। खैर, सो इस टाइप के कंटेंट में मिट्टी डालो। अब हम बात करते हैं जो एक्चुअली हमारे डोमेन है। मेरा ना काफ़ी दिन से मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ रहे थे, कुछ ऐसे लोग आ रहे थे जो कि मार्केटिंग एजेंसी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान क्यों थे? अब वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने उन्हें कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स ज़ीरो हैं, सेल्स नहीं आ रही, ठीक है। और लेकिन काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और वो पर मंथ उनको पे किए जा रहे हैं। मैंने एक रील भी बनाई थी, शायद आप लोग की नज़र से गुजरी हो। ये कंपनी जो है वो रिकरिंग मॉडल की बेस पे चलती है। रिकरिंग मॉडल क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो हर महीने एजेंसी को कुछ पैसे देता है ताकि वो एजेंसी उस क्लाइंट का काम करती रहे और वो क्लाइंट साथ जुड़ा रहे, और साथ ही साथ जो है वो सेल्स चल रही होती हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1 पॉइंट आएगा कि जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से फ्रॉड कर रही हैं, ड्रामे कर रही हैं, और क्लाइंट को क्या करना चाहिए। 2 बातें हैं। पहले हम बात करते हैं एजेंसीज पे। एजेंसीज मॉडल क्या होता है कि एजेंसीज जो है किसी भी क्लाइंट से पैसे लेती हैं, उसके बाद उनका होता है कि ऐड रन करें, ऐड रन करने के बाद जो उनकी सेल्स जनरेट होने चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है ये एजेंसीज के प्रॉमिसेस होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उसको क्या कहा जाता है कि 1 महीना लगेगा, आपके सारे ब्रांड की चीज़ें रेडी हो जाएंगी, ब्रांड बुक आ जाएगी, प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, आप जो है वो ऑनलाइन एक्टिव हो जाएंगे, डिजिटली जो है वो आपकी प्लेस एग्जिस्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपको इतने में इतनी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और क्लाइंट बहुत ही होता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के अंदर भी सब्र नहीं होता। एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है कि 1 महीने के अंदर जो है वो मुझे, अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाया है तो मुझे 50 लाख की सेल आ जानी चाहिए, 1 करोड़ की सेल आ जानी चाहिए, जबकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। हमेशा एक जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो अपने क्लाइंट को ये बात समझाया करें कि भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको डेफिनेटली टाइम लगता है, आपको ऑडियंस ढूंढने में टाइम लगता है, आपको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनको ढूंढने में टाइम लगता है। मनी बर्निंग हमेशा होती है, टेस्टिंग पे पैसा बर्बाद होता ही होता है, लेकिन वो सारी इन्वेस्टमेंट होती है वो यूजलेस नहीं होता। अगर टेस्टिंग सही है, मनी बर्निंग टेस्टिंग पे हो रहा है, ऑडियंस को ढूंढने में हो रहा है, तो डेफिनेटली जब एक ऑडियंस आपको मिल जाएगी, जब आपके पिक्सेल्स जो है एक्टिव हो जाएंगे, सब कुछ वार्म हो जाएगा, उस टाइम पे आपकी ये ऐड की जो सेल्स होंगी इंशाल्लाह वो भी एक अच्छे तरीके से निकल रही होंगी और 1x 2x 3x की बजाय 10x 15x तक भी जा सकता है। लेकिन ये बात होती है क्लाइंट के सब्र करने की, जो कि क्लाइंट नहीं करते, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ स्टार्टअप ब्रांड्स की। बहुत से लोग सेंसिबल भी होते हैं, लाइक 80% लोग जो है वो सब्र नहीं करते, उनको रिजल्ट्स अगले ही महीने में चाहिए होते हैं, जो कि किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, 1 2 3 4 तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट एक्चुअली सेल्स जो है वो इस तरह से नहीं आती, पैसा बर्बाद आपको करना ही पड़ता है। उसके बाद बात होती है एजेंसीज़ की। एजेंसीज़ क्योंकि आजकल जिसने कोर्स कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसने एडस्पेंड का कोर्स कर लिया है, जिसने BBA कर लिया है मार्केटिंग में, उसका एक ही मोटिव है कि मैंने जो है मार्केटिंग एजेंसी बना लेनी है, उसके बाद दुनिया जाए तेल लेने। अब गलत शायद वो भी नहीं है, जो उन्होंने पढ़ा है उन्होंने कमाना तो है। अब जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट इनिशिएट किया था तो आई वॉज वन ऑफ देम। मेरा भी यही चलता था कि क्लाइंट का आना ज़रूरी है, लेकिन जो क्लाइंट परफॉर्मेंस वाली साइड पे आता था वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती थी, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि हाँ ठीक है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बट एक्सपीरियंस ना होने की वजह से डेफिनेटली उस ब्रांड को नुकसान हो रहा होता था। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा। अब हमने इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये है सबसे बड़ा सवाल।
चैप्टर हमेशा बिजनेसेस के साथ भी खड़ा है और चैप्टर हमेशा जो है वो क्लाइंट और ब्रांड्स के साथ भी खड़ा है। तो हम लोगों ने एक चैलेंज लॉन्च किया। उस चैलेंज के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम एजेंसीज को भी फोकस कर रहे हैं और हम स्टार्टअप्स को भी फोकस कर रहे हैं। एजेंसीज का काम है कि अगले 3 महीनों में उन्होंने 1 मिलियन की सेल जनरेट करनी है, मतलब क्लाइंट की बात कर रही हूँ, क्लाइंट रिटेंशन क्रिएट करनी है। और जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अगले 3 महीने में कम से कम 1 मिलियन की सेल जनरेट करनी है। अब इसमें हेल्प कैसे हो रहा होगा? जो मार्केटिंग एजेंसीज नई हैं और उनको आइडिया नहीं है हाउ टू डू द वर्क, उनको हम लोग गाइड कर रहे होंगे काम किस तरह से करना है और किस तरह से आप लोग क्लाइंट को अपने पास ला सकते हो और क्या क्या प्रोमिसेस जो है वो करने हैं आपने, ताकि आप लोग झूठे साबित नहीं हो और इंशाल्लाह they'll अचीव द गोल। उसके बाद जहाँ पे स्टार्टअप की बात आती है, स्टार्टअप के साथ हम जो है वो मार्केटिंग एजेंसीज को लिंक कराएंगे। उनके ऐड और उनकी स्पेंडिंग और उनका जो भी क्रिएट हो रहा है, कंटेंट की बात कर लें, स्ट्रेटजीज की बात कर लें, तो वो हम ओवरलुक कर रहे होंगे और 3 महीने हम इन दोनों के साथ रहेंगे। जो भी विनर होंगे उनको बाकायदा एक कैश प्राइज दिया जाएगा, जो कि कैश प्राइस होगा तकरीबन 1 मिलियन का, और इस 1 मिलियन से वो लोग अपने ब्रांड को मजीद बूस्ट कर सकते होंगे। पाकिस्तान का फर्स्ट एवर चैलेंज है जो कि आज तक नहीं हुआ। हमेशा एक्सपोज होती हैं और मंजन बेचे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मंजन बेचे जाते हैं। एक्सपोज पे क्या होता है, आपके पास फुटफॉल है नहीं, फुटफॉल का एक्सट्रीम प्रॉमिस कर लिया जाता है और उस एक्सपो के अंदर सेमिनार्स करा लो, लोगों को बुला लो, और भाई जिस लिए आपके पास ब्रांड्स आए, ब्रांड्स ने स्टॉल बुक किए, वो किधर है? ब्रांड्स को सेल मिली? बिल्कुल नहीं मिली। फुटफॉल मिला? नहीं मिला। लोगों को पता चला उनका? नहीं चला। तो किस बात की आप लोग एक्सपो लगा रहे हो? इन पे पैसा वेस्ट करने की बजाय अपने आप पे पैसा लगाएं, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो होगी आगे आज की अचीवमेंट। उसके बाद बात करते हैं कि मेरी नज़र से काफ़ी ब्रांड्स गुजरे जिनके व्यूज़ की बात करें तो मिलियंस में हैं, लाइक्स की बात करें तो नज़र ही नहीं आते। तो बहुत से ऐसे बड़े ब्रांड्स, और शायद ये बात गलत भी नहीं है किसी हद तक, क्योंकि उनको जो दिखेगा वो बिकेगा वाला उनको भी डेफिनेटली पॉइंट पता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फेक फॉलोअर्स लगा लेते हैं, लेकिन शायद लाइक बाय करना भूल जाते हैं। तो हर एक बंदे का कंटेंट मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन जिसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपने व्यूज़ बाय कर सके, अपने जो है वो फॉलोअर्स बाय कर सके, तो डेफिनेटली वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा इस पर तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतनी सेल्स आ गई होंगी इसकी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उनके शॉपिफाई डैशबोर्ड कुछ और कह रहे होते हैं, उनके नंबर्स कुछ और कह रहे होते हैं, और उनके साथ साथ है उनके एक्टिवली जो उनके कंटेंट क्रिएशन है वो कुछ और कह रही होती है, व्यूज़ कुछ और कह रहे होते हैं। ऐसा ही एक एक्सीडेंट जो है वो शार्क टैंक इंडिया में भी हुआ है, जो कि शायद आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा। ये प्रैक्टिस बहुत आम है। लिहाजा जब भी कोई एक ब्रांड आपकी नज़र से गुजरे, आपने एक पॉइंट ज़रूर फोकस करना है कि भाई सब चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। मुँह दिहाड़े जो है ना वो शॉपिंग नहीं करते होते, हमेशा फोकस रखते हैं। और एजेंसीज के लिए स्पेसिफिकली ये है कि जितना पैसा अपने फॉलोअर बढ़ाने पे लगाते हैं, अगर आप लोग जो है वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करने पे लगाएं तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। बाकी बातें तो रही एक तरफ, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कंपटीशन के लिए था, और इस कंपटीशन के बेस पे इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हर साल कराया जाए और हर साल हम विनर को अनाउंस करें, क्योंकि जब आप सेल्स की तरफ आएंगे, एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे होंगे, आपके ब्रांड को वो सेल अचीव करने में मदद कर रहे होंगे, तो शायद आप विनर ना हो, कोई मसला नहीं। अगर 500 लोग हमारे पास आए हैं, 500 में से कोई एक विनर निकला जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है, चाहे वो एजेंसी है चाहे वो स्टार्टअप है, बट जो बाकी होंगे उनको सेल करने का तरीका आ गया होगा, और जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सीख कर रहे होंगे, जो एजेंसी सीख कर रही होंगी क्लाइंट्स को, उनको जो है वो क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, कहाँ भी करना है, किसने क्लाइंट को लेके आना है, वो तरीका आ गया होगा। अल्टीमेटली अगर हम 500 लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो 500 के 500 लोगों को फ़ायदा होने वाला है, बट मेजर फ़ायदा क्या होगा? जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि उसको एक विनिंग प्राइज भी मिल रहा होगा। गाइस, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है, और मैं ये चाहूँगी कि बढ़ चढ़ में इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नुकसान किसी का भी नहीं है, लेकिन फ़ायदा सबका है। आई मस्ट से कि ये वो चीज़ है जो इंशाल्लाह हिस्ट्री चेंजिंग होगी, और इतने बड़े स्केल पे हम सब ब्रांड्स की और स्टार्टअप की हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। बट ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको डेफिनेटली मेरा सामने होना तो ज़रूरी है, और जब आप YouTube को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो माशाल्लाह से वीडियो आपसे इधर हो जाती है। लिहाजा मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को दबा दें, सो दैट हम जब
ऐसे ही कोई अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको देख सकें। थैंक यू सो वेरी मच।